नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा गीता बाली, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। गीता बाली भारतीय सिनेमा की एक जबरदस्त हीरोइन थी। इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया। गीता बाली का असली नाम था हरकीर्तन कौर। गीता बाली का जन्म 30 नवंबर 1930 को अमृतसर, पंजाब प्रांत, ब्रिटिश भारत में हुआ था। गीता बाली के पति का नाम था मशहूर एक्टर शम्मी कपूर। इन्होंने 1950 से लेकर 1964 तक काम किया फिल्मों में। इनके 2 बच्चे थे, आदित्य राज कपूर और इनकी एक बेटी। गीता बाली ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 12 साल की उम्र में कर दी थी। इसमें एक बाल अभिनेत्री के रूप में काम किया। उन्होंने बदनामी 1946 में एक नायिका के रूप में अपनी पहली फिल्म की शुरुआत की। 1950 के दशक में बाली एक बड़ी स्टार थी। उन्होंने पहले अपने भाभी बहनोई राज कपूर के साथ बावरे नैन 1950 में काम किया और उसके बाद भाभी ससुर पृथ्वीराज कपूर के साथ आनंद मठ में काम किया। कपूर परिवार में शादी करने के बाद फिल्म छोड़ने वाली अन्य अभिनेत्रियों के विपरीत बाली अपने मृत्यु तक अभिनय करती रही। उनकी आखिरी फिल्म थी सन 1963 में आई जब से तुम्हें देखा है। उन्होंने 10 साल के कैरियर में 70 से अधिक फिल्मों में काम किया। बाली ने सुरेंद्र कपूर को निर्माता बनने में मदद की थी। सुरेंद्र कपूर बोनी कपूर के पिता और अनिल कपूर के पिता हैं। 23 अगस्त 1955 को गीता बाली ने शम्मी कपूर से शादी की, जिनसे उनको एक बेटा आदित्य राज कपूर और एक बेटी कंचन प्राप्त हुई। 21 जनवरी 1965 को चेचक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गीता बाली बहुत गरीब घर की थी और बहुत गरीबी में इन्होंने अपना बचपन गुजारा और 12 साल की उम्र से ही इन्होंने फिल्मों में अपना काम चालू कर दिया था। उनके बेटे आदित्य के अनुसार वो लगभग एक अशिक्षित महिला थी जो कठिनाइयों में पली बड़ी और एक अच्छे जीवन का आनंद लेने से पहले ही मर गई। उन्होंने 10 साल के करियर में 70 से अधिक फिल्मों में काम किया और 1940 से 1950 के दशक में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उन्होंने ट्रेजेडी, कॉमेडी, अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं निभाई। वो एक बहुत अच्छी नृत्यांगना थी। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य का प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने गुरुदत्त की बाजी फिल्म 1951 और ब्लॉकबस्टर्स पिक्चर थी ये, और इसका संगीत भी बहुत सुपरहिट था। अलबेला में हम सभी जानते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा नृत्य अभिनय किया था और उनका काम भी बेहद पसंद किया गया था। इसमें उनके हीरो थे भगवान दादा और गाने एक से एक थे। गाने के बोले शोला जो भड़के, दिल मेरा धड़के। इन्होंने देवानंद के साथ भी फिल्म बाजी में काम किया जो बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इसे देखने के लिए थिएटर में भीड़ उमड़ जाती थी। सौरभ मोदी के जेलर में एक अंधी लड़की के रोल ने उन्हें एक बहुत बड़ी एक्टर बनाया। गीता बाली अगर किसी को पसंद करती थी तो वो उनकी भरपूर मदद करती थी। दोस्तों, सुपरस्टार राजेश खन्ना, जिन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी, उन दिनों जब राजेश खन्ना अपने नाटक की रिहर्सल करने जाते थे तो ये उनके ऑफिस के नजदीक था जहां पर बाली जी का ऑफिस था। दोस्तों, जब राजेश खन्ना ने पहली बार बाली को देखा तो उनसे हेलो तक न कह सके, इतने ज्यादा डर गए थे उनसे। तो उनकी जो अभिनय की क्षमता थी लाजवाब थी। हम सभी जानते हैं, ऑन स्क्रीन हम देख चुके हैं। गीता बाली और शम्मी कपूर की शादी का किस्सा बहुत ही मशहूर है। गीता बाली और शम्मी कपूर की मुलाकात
केदार शर्मा की फिल्म रंगीन रात के सेट पे हुई थी। गीता बाली उन दिनों हिंदी सिनेमा में बहुत बड़ी स्टार थी, जबकि कपूर खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद शम्मी कपूर फिल्मों में स्ट्रगल ही कर रहे थे, एड़ियां घिस रहे थे। गीता बाली की सिफारिश पर ही शम्मी कपूर को ये फिल्म मिली थी, इसलिए जब सेट पर दोनों की मुलाकात हुई तो शम्मी कपूर गीता बाली के स्टारडम के कारण उनसे बात करने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन जल्द ही दरिया दिली गीता बाली ने अपने इस फिल्मी हीरो की हिचकी को हवा में उड़ा दिया। गीता की दरिया दिली, बड़ी बड़ी आंखें और मोहक मुस्कान में खुद को भुला बैठे शम्मी कपूर। शम्मी कपूर में एक गजब का अल्हड़पन था। ये मस्त मौला गीत को भी रास आने लगा। आउटडोर शूटिंग पर रानीखेत गई रंगीन रात की टीम और निर्देशक केदार शर्मा की तीखी नजरों के बीच शुरू हुई उनकी मुलाकात का सिलसिला। टीम की वापसी तक पूरा परवान चढ़ चुका था। मुंबई पहुंचने तक दोनों जीने मरने की कसम खा लिए। मस्त मौला उन्हीं दिनों घर से भागकर माशुका को अपना कर मुंबई लौटे थे। शम्मी कपूर गीता के साथ शादी की कसम तो खा चुके थे, लेकिन उन्हें बखूबी पता था कि इतना आसान भी नहीं होगा। गीता बाली न केवल उनसे उम्र में बड़ी थी, बल्कि वो बाबरे नैन में बड़े भाई राज कपूर और आनंद मठ में पृथ्वीराज कपूर की हीरोइन भी रह चुकी थी। उस पर शम्मी का हिचकोले खाते फिल्मी कैरियर। जाहिर था कि कपूर खानदान शम्मी को शादी की रजामंदी नहीं दे सकते थे, लेकिन शम्मी थे कि गीता बाली के लिए हर हद तोड़ने को तैयार बैठे थे। परिवार की नाखुशी उन्हें और बेकरार किए जा रही थी। गीता बाली शम्मी की इस परेशानी को समझ रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। शम्मी कपूर को परेशानी से निकाला उनके परम मित्र जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर उनके पक्के दोस्त हुआ करते थे। जॉनी वॉकर ने उन्हें शादी करने की सलाह दी और शम्मी कपूर और बाली जी ने मंदिर में पंडित के सामने शादी की। तारीख थी 23 अगस्त 1955। मांग भरने की बारी आई तो गीता बाली ने अपने पर्स से लिपस्टिक निकाल कर दिया और उस लिपस्टिक से शम्मी कपूर ने गीता बाली की मांग भर दी और इस तरह से इनकी शादी हुई। गीता बाली के साथ न केवल शम्मी को अनुशासित किया, बल्कि उनमें एक जिम्मेदारी भी पैदा की, जिसकी वजह से वो करियर को लेकर काफी गंभीर हो गए थे। 1957 में आई नासिर हुसैन की फिल्म तुमसा नहीं देखा की धमाकेदार कामयाबी ने शम्मी के करियर का रुख ही बदल कर रख दिया। शम्मी का बदला अंदाज, लुक और ओपी नैयर का म्यूजिक दर्शकों को खूब रास आया और शम्मी रातों रात स्टार बन गए। गीता और शम्मी का ये साथ ज्यादा दिन तक न रह सका। 1965 में जब शम्मी फिल्म तीसरी कसम की आउटडोर शूटिंग कर रहे थे तो गीता को चेचक की बीमारी हो गई। बीमारी मामूली थी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। गीता की बीमारी की खबर सुनकर बदहवासी में अस्पताल पहुंचे शम्मी। जब गीता के सामने पहुंचे तो 160 डिग्री बुखार से तपती गीता उन्हें पहचानने में भी असमर्थ थी। आखिरकार उन्हें बचाया नहीं जा सका। गीता और शम्मी की इस प्रेम कहानी का अंत उसी मंदिर के पास हुआ जहां उन्होंने 7 फेरे लेकर एक साथ जीने मरने की कसम खाई थी। गीता बाली की फिल्मों के नाम: 1946 में बदनामी, इसमें नायिका के रूप में आई। 1948 सुहाग रात, भरत भूषण के साथ थी। 1949 दुलारी, इसमें मधुबाला भी साथ में थी। 1949 बड़ी बहन, सुरैया रहमान और प्राण के साथ थी। 1950 निशान, 1950 बाबरे नैन, 51 बाजी, 51 घायल, 1951 अलबेला, 1952 जाल, 1952 राग रंग, 1952 आनंद मठ, 1953 बाजी, 1953 झमेला, 1954 कश्ती, 1955 वचन, 1955 कवि, 1957 कॉफी हाउस, 1958 जलिक, 1958 अजीब बस शुक्रिया, 1961 मिस्टर इंडिया, 1963 जब से तुम्हें देखा है, 1965 रानो। फिल्म को छोड़ दिया इन्होंने। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।